हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि नीट 2024 नीट यूजी 2024 का जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है डेट दे दिया गया है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है आपको 9 फरवरी 2024 रखा गया है। लास्ट डेट जो है आपको 9 मार्च 2024 9 बजे रात तक रखा गया है। इसमें लास्ट पेमेंट का डेट भी आपको 9 मार्च 11:50 रात तक रखा गया है। एग्ज़ाम डेट भी आपको फिक्स कर दिया गया है कि 5 मई 2024 को होगा और रिजल्ट आपको 14 जून 2024 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 1700 रुपये लग रहा है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये लग रहा है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए पीएच कैंडिडेट के लिए जो है आपको 1000 रुपये का चार्ज लग रहा है। ठीक है, इसमें जो है आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम होना चाहिए और बोर्ड ऑफ इंडिया से जो है आपको पास होना चाहिए। इसके बाद जो है इसका जो मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता दूंगा। इसमें जो आपको मिनिमम एज आपको 17 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपको 25 वर्ष होना चाहिए। बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2007 से पहले या फिर 31/12/2007 का आपका जन्म होना चाहिए, यानी जन्म तिथि होना चाहिए। तो इसका जो है मैं आपको ये जो है बुलेटिन पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें जो है आपको क्या क्या लग रहा है। तो इसका तो चार्ज मैंने आपको बता दिया। जनरल के लिए आपको 1700 है, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1600 रुपये चार्ज है, पीएच एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए आपको 1000 रुपये का चार्ज है। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको जो अपलोड होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट पहला नंबर हाल ही में फोटो या तो रंग या काले और सफ़ेद में होनी चाहिए, जिसमें 80% चेहरा मास्क के बिना हो। ठीक है, यानी कि बिना मास्क लगाए आपका फ़ोटो चाहिए। स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको स्कैन की गई तस्वीर का आकार यानी फोटो का साइज जो है 10 से 200 KB होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको स्कैन किया हस्ताक्षर 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए और दिव्यांग सर्टिफिकेट जो लगाइएगा तो वो जो है आपको 10 से 300 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपका फ़ी पेमेंट होगा। उसके बाद जो है आपको आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो मैंने तो अभी तक इसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी का, लेकिन मैं आपको बता दूँ आपको इसका प्रोसेस कैसे कैसे होगा। सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा neet.ntaonline.in। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का जो है खुल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए इसमें जो है आपको आ रहा है आई हैव आधार नंबर एज विच क्रिएट माई लॉग इन यूजर आधार ऑल्सो प्राइवेट। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार को ही अपना यूजर आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। आधार का उपयोग करके अपना मतलब कि लॉग इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो करके भी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास आधार है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, आधार नंबर दीजिएगा। आधार से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। OTP डाल करके जो है आपको आगे बढ़ जाना है। तो OTP डालने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको OTP चल जाएगा, आपके रजिस्टर्ड आधार से जुड़ा नंबर होगा उस पर। फिर OTP डाल के वैलिडेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका आधार नंबर आ जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है वो आ जाएगा। इसके बाद इसमें यहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है आपका पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा और जेंडर भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें राष्ट्रीय में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है और पहचान पत्र टाइप में आपको आधार कार्ड डालना है, तो आधार कार्ड आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस डालने के लिए एड्रेस भर दीजिए। देश में आपको इंडिया डाल देना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे डाल देना है। और यदि आपका उसके बाद आपको यहाँ पे है एड्रेस यदि आपका यही सेम है जो वर्तमान पता में डाले हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ये एड्रेस आपका फिलअप हो जाएगा। और
पासवर्ड में जो है पासवर्ड में जो है कैपिटल का कोई एक लेटर डालना है, उसके बाद स्मॉल लेटर आप डाल सकते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट, उसके बाद जो आपको स्पेशल कैरेक्टर कोई @ हो, हैच हो, डॉलर का सिंबल हो, वो आप डाल करके कम से कम 8 अंक का जो है आपको पासवर्ड बना लेना है। जैसे कैपिटल KUMAR @123, वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। यानी कैपिटल का एक लेटर होगा, स्मॉल का 2-3 लेटर होगा, उसके बाद जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा और जो है आपको अंक भी डालना है। मतलब कि सारा चीज़ मिला करके जो है आपको पासवर्ड बनाना है। इसके बाद सुरक्षा प्रश्न में आप कुछ भी डाल सकते हैं, निक नेम हो, उसके बाद जो है आपका फेवरेट फिल्म हो, फेवरेट बुक हो, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको ऊपर से नीचे जो है अपना सारा चीज़ मिला लेना है। उसके बाद जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह से जो है आपका सारा डिटेल्स भरा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नाम, अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आपको यहाँ पे हर एक जगह जो है टिक मारना है, ठीक है। हर एक जगह टिक मार के यहाँ पे एग्री करके जो है OTP भेज देना है। तो आपने जो इसमें मोबाइल नंबर भरा होगा, उस नंबर पे जो है आपको एक OTP जाएगा। आपको यहाँ से यस करना है, उसके बाद जो है OTP भेज देना है। OTP डालने के बाद जो है आपको देखिए यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। आपके ईमेल पे भी OTP जाएगा, ईमेल का भी OTP आपको डाल देना है। ईमेल का OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल के कैप्चा डाल के जो है आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए है, उसके बाद लास्ट में आपको फी पेमेंट कटवाना होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इतना सारा स्टेप दिख जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट आपको लास्ट में दिया गया है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस जो है वो फिलअप कर लेना है, इसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। इसके बाद आगे जो है आपको पर्सनल डिटेल्स है, इसमें माता पिता का नाम है, आपका पहचान पत्र जो डालिएगा वो यहाँ पे पहचान पत्र का नंबर, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको इनकम भी पूछ रहा है, अगर अल्पसंख्यक है तो यस या नो आप वो अपने अनुसार कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं क्लास कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कैप्चा डाल देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको तीसरा में आपको आ जाएगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी से है तो आप ये यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो करके जो है आपको कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो है आपको आगे नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो है यहाँ पे आपका जो भी स्टेट हो वो सिलेक्ट कर लीजिए और आपका जिला, ठीक है, आपका शहर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद माता पिता का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मांगेगा, वो आपको अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है कैप्चा डाल के कोड डाल के एग्री करके जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको 10th का 11th का उसके बाद जो है 12th का डिटेल्स आपको यहाँ पे मांगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सारा डिटेल्स अपना भर लेना है, आपका जो भी राज्य हो, जिला हो, आपने कहाँ से किया है, रोल नंबर और परीक्षा मोड क्या था, ये सारा चीज़ आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग करके भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो अगर पास है तो पास करके डाल के कैप्चा भर के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद ये सारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो जाएगा। इसके बाद है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड, ये आपको एक एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है। इसमें अगर आप जुड़वा भाई है तो इसमें यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद एडिशनल में आप जो है इससे पहले परीक्षा में शामिल हुए हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं हुए तो नो करके जो है कैप्चा डाल के आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जो है आपको आपका सारा डिटेल्स जो है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको अपलोड जो दिया गया है, इसमें आपको फ़ोटो जो है पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होगा जो कि 10 से 200 KB के बीच होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ में आप निवास प्रमाण पत्र जो है डाल सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कार्ड फ़ोटो साइज यानी कि 4x6 का फ़ोटो जो है आपका यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। आप इसी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज फ़ोटो को भी 4x6 का फ़ोटो बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपने फ़ोटो बड़ा वाला बनवाया होगा वैसे आपको बड़ा वाला फ़ोटो बनवाना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में जो है आपको बड़ा वाला फ़ोटो ही लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड
फिंगर, ठीक है, यानी कि 10 फिंगर का जो है आपको अंगूठा आपको 10 फिंगर का स्कैन करके जो है इस पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अलग से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ जो है आपको देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए आएगा, ठीक है। अपलोड होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आपका सारा डिटेल्स जो है भरा हुआ दिख जाएगा कि आपने क्या क्या सब भरा है। तो आपको जो है सारा डिटेल्स अपना बखूबी मिला लेना है, ठीक है। मिलाने के बाद जो है आपको नीचे में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपको कंट्री कोड मोबाइल नंबर डाल के जो है आपको OTP लेकर के इसको सबमिट कर देना है। OTP वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये सारा डिटेल्स फिर से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको ये सारा डिटेल्स दिख जाएगा कि आपने क्या क्या फिलअप किया है और क्या क्या अपलोड किया है, ठीक है। इसके बाद आवेदन पत्र का रिव्यू में आपको जो है आपका अगर सारा चीज़ सही है तो आपको हर एक जगह जो है टिक मार के फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह से है दिख जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट के लिए आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट आप कर सकते हैं, आपको कार्ड से करना हो, उसके बाद QR कोड से करना हो, ये आपके हैं। आप पेमेंट आपको कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल दिख जाएगा। इसके बाद जो है आप अपना फॉर्म जो है गो टू डैशबोर्ड पे जाके अपना फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर के रख लेना है। और इसका जो है इम्पोर्टेंट बात आपको देखिए इमेज साइज आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि पासपोर्ट साइज यहाँ होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम और डेट फोटो पे होना चाहिए। इसके बाद जो है पोस्ट कार्ड साइज जो है उसमें भी आपको कैंडिडेट का नाम और जब आपने फोटो क्लिक किया है वो होना चाहिए। इसके बाद राइट और लेफ्ट हैंड का फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए और सिग्नेचर आपको कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।